अगर आपने उससे बात नहीं करनी थी तो मुंह पर मारती उसकी कैंडी, लेकिन आपने तो उसे शहद दी है। समझ में आई आपके? तुम्हें अंदाजा है तुमने क्या किया है? समझ सकते हो? एक बात बताऊं तुम्हें, मैं उस आदमी के बारे में कुछ नहीं जानता था। इस आदमी ने मुझे बहुत तकलीफ दी है। जब जब मैं तुम पे चीखा, जब जब मैंने तुम पे गुस्सा किया, उसकी वजह सिर्फ ये आदमी था। फिर नहीं करना ऐसा। जरूर करूंगा, क्योंकि तुम गलतियां करने से बाज नहीं आओगी। इस हवाले से टैलेंट तुम में कूट के भरा है। ऐसा अनजाने में होता है। ठीक है, तुम्हें अपनी अम्मी की वजह से परेशानी है, लेकिन हर बात पर गुस्सा आखिर क्यों? खुद भी परेशान होते हो, मुझे भी करते हो। मैं तंग आ गई हूँ मुराद। ओह वाकई? और वो शख्स जो तुमने मेरे सामने लाके खड़ा कर दिया, उसकी रोज रोज की हरकतों से मैं भी तंग आ गया हूँ। हाँ, बड़े आए मैं भी तंग आ गया हूँ। जो मैंने कहा वही दोहरा दिया। कुछ अपना भी कहो तुम। मैं सच में तंग आ चुकी हूँ। इससे क्या हो गया है? दरवाजे भी अपने जैसे लगाए हैं ढीठ, जैसे तुम हो। ठीक कहा तुमने, यहाँ के दरवाजे भी मेरे जैसे रोमांटिक हैं। आखिर दरवाजे भी तो मेरी कंपनी के हैं। हाँ हाँ हाँ। तुम्हें मालूम है असल मसला क्या है? सारा मसला तुम्हारे इन डिंपल्स का है। क्या करूं? मुस्कुराने से आते हैं। तो मुस्कुराओ ना। सिर्फ मेरे सामने मुस्कुराना। हाँ। तो फिर अब ये भी बता दें कि मुझे सांस कब लेनी है। सुबह में सांस लूं या शाम में? क्या कहा था घर पे? हाँ, तुम प्रोजेक्ट में नहीं हो, तुम लॉन्चिंग में नहीं आ सकती, हंसोगी नहीं, रोगी नहीं, और भी कुछ है जो आप मुझसे चाहते हैं? अच्छा तुम खुद बताओ मुझे, तुमने इसमें से क्या किया अब तक? ना मैंने किया और ना ही मैं करूंगी। ठीक है, तो फिर मैं वही करूंगा जो मेरी मर्जी होगी। हेलो। हाँ दादाजी, आपकी दवाई का कोई असर नहीं हुआ, बल्कि लगता है सब कुछ उलट हो गया। यहाँ बहुत ठंड है और मैं धीरे धीरे बर्फ बनती जा रही हूँ। डर लग रहा है मुझे कहीं गिर ही ना जाऊं। ठहरो, शायद वजह यह है कि तुमने जरूरत से ज्यादा पी ली। थोड़ा चलो फिरोगी तो ठीक हो जाओगी। ऐसा करो कि तुम घर आ जाओ, क्योंकि तुम्हारे इस दादा को फिक्र हो रही है कि कहीं तुम रास्ते में कहीं गिर गिरा ना जाओ। चलो अब अपने दादा की बात मानो और जल्दी से घर आ जाओ। सुन रही हो ना असली बेटा? दादा नहीं आ सकती, नहीं आ सकती। पता है क्यों? सब कुछ कहना है मुझे आज रात, क्योंकि मुझे भी खुश रहने का हक है। आपने ही तो कहा था, जाओ जाकर सेब को तोड़ लो, वरना कोई और तुम्हारी जगह इस सेब को तोड़ लेगा तो तुम क्या करोगी? कहा था बेटा, लेकिन हाँ हाँ ना, अगर आज रात ही मैंने उसे कुछ नहीं कहा, कुछ नहीं बताया, उसे जाने दिया तो क्या खत्म हो जाएगा? फिर मैं पछताती रहूंगी सारी जिंदगी और वो किसी और का हो जाएगा। सही कह रही हूँ ना? पछताने के लिए मैं ही रह गई हूँ क्या? हाँ ठीक है, बस तुम्हें पछताना ना पड़े लड़की। जाओ और खुलकर उसे बता दो हर चीज। जीते रहे दादाजी, खुश रहे दादाजी। मैं जा रही हूँ, आज ही कहूंगी दुरुक से, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। क्या तुम मेरे बड़ी बड़ी बने फिरते हो? मेरे लवर बनोगे? नहीं बनना तो साफ साफ बताओ, क्या ख्याल है? ठीक है बेटा, ठीक है। गुड लक, जाओ जल्दी। दादाजी, आपने जो कुछ भी किया आज, उसके लिए आपका शुक्रिया, आपका हाथ चूम कर। हाँ बेटा, घर आकर चूम लेना। आज से हर मुश्किल घड़ी में आपके साथ हूँ मैं। वाह हशमत, तुम्हारे पास दूसरों के लिए टाइम है, लेकिन बस अपनी प्रॉब्लम हल नहीं कर सकते।
आओ तुम, मुझे आज सब कुछ कहना है तुमसे। आ भी जाओ। लो आ गया। ये आदमी तो मेरे ख्यालों से भी नहीं जा रहा। ख्वाब में भी तुम, ख्यालों में भी तुम दुरुक। वैसे ख्यालों में तुम ज्यादा खूबसूरत लगते हो। असली मैं हकीकत में हूं। तो फिर संभालो मुझे। मैं अरे असली दुरुक, हाँ बोलो। तुम मेरे बेडरूम में क्या कर रहे हो? गलत फहमी है, आप मेरे बेडरूम में हैं। इसका मतलब ओह, सारी बातें सुन ली जो मैंने बाहर गार्डन में कही थी तुम्हारे लिए। दुरुक तुम भी ना, अच्छा ही हुआ तुमने सुन ली, बताना तो था। मैं उसी वजह से दोस्ती तोड़ रहा हूं तुमसे। हाँ मैं भी। ऐसे मत देखो, कत्ल कर दूंगी। देखो मैं अभी होश में नहीं हूँ, मैं इतनी ज़्यादा नहीं पीती, लेकिन दादा साथ थे तो मैं पता नहीं क्या क्या बोले चली जा रही हूँ, लेकिन अब तुम समझ रहे हो ना। Öpüştük. Yapacak bir şey yok. Sevgili olacağız mecburen. Oluruz. Mecburen. खैरियत तो है हशमत साहब? हाँ वो सब खैरियत है। अज़मी मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। इस वक्त बहुत देर हो गई है, सुबह बात कर लें। मोहब्बत इंतजार नहीं करती अज़मी। तौबा तौबा, ये वक्त है ऐसी बातें करने का? अज़मी सुनो, मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ। Aşk laftan anlamaz.